कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। वे युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे? तो उनसे कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते हुए कहते कि ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते ये काम करना है तो कर, नहीं तो जा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। ये सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोता हुआ बोला कि सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक रोने लगा और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। बौद्ध उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगर वासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगर वासियों से कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूंगा। ये सुनकर वह बौद्ध बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। बौद्ध की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि अब मैं क्या करूं। बौद्ध भिक्षु बोले, देखो अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें ये बातें किसी को भी नहीं बतानी है। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे जिससे आप लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, इसीलिए कभी भी किसी को अपना लक्ष्य मत बताओ। दूसरी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, अपनी समस्याएं परेशानियां। जैसे हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है तो हम तुरंत लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना। क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं। हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरी बात, कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारी परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं,
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस सुलझा लेनी चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने और परिवार के समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं ताकि वह हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम ये सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो, और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे। तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना ले, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने धन दौलत के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पांचवी बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है ये बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था। मगर वो हमें ही दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को छठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे मन से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। बौद्ध भिक्षु उस युवक को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब होता है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है।
युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया।